Good morning, class. Beta, we were studying the chapter Ranga's marriage, right? And we have already studied the first part. I hope you must have written the theme and summary. So beta, today we are going to study the part 2. और part 2 हमारा शुरू होता है यहां से, right? कहां से? We have some mango tree. यहां से. ये आपका जो बुक है पेज नंबर 17 पे है. अब हम आगे शुरू करते हैं. तो यहां पे लिखा है वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज. हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज हैं. कम विजिट अस. राइटर कहते हैं, मस्ती वेंकटेश कहते हैं, आइए और हमारे गांव का मुआयना करिए, हमारे गांव को घूमिए. एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. और जितने भी आम हैं उनमें से एक रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम, जिसको हम आम बोलचाल में कहते हैं आंबी, मैं आपको आमी खाने को दूंगा. डू नॉट ईट इट. वो कहते हैं लेकिन आप इसको खाना मत. जस्ट टेक अ बाइट. बस एक बार इसको एक बाइट लें, छोटा सा बाइट लें. द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर. इसके बाद लिखा है ब्रह्मांद्रा. यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है ब्रह्मांद्रा. मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि ये सीधा आपके ब्रह्मांद्रा में जाएगा. ब्रह्मांद्रा साउथ का एक वर्ड है जिसका मतलब है वहां पे जाएगा जहां पर आपका जो स्कल है मतलब खोपड़ी है उसकी हड्डी आपस में जुड़ती हैं. मतलब इतना खट्टा होता है, इतना इंटेंस होता है कि आपको वहां तक हिला देगा. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. मैं ऐसा ही एक फल ले गया अपने घर पर और उसकी बनाई गई चटनी. ऑल ऑफ अस एट इट. हम सबने इसको खाया. सबने मतलब परिवार के लोगों ने. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम. और उसके बाद हम सबको क्या हो गया? कफ हो गया. राइट. मैंने बात की आपसे ब्रह्मांद्रा की. मैंने यहां पर भी लिखा है ब्रह्मांद्रा का मतलब स्कल एंड बोन्स जॉइन लेटर. वो हिस्सा जहां पर आपका स्कल और आपकी हड्डियां बाद में जुड़ती हैं. तो इसकी खट्टापन इतना होता है. तो हम लोगों ने इसकी चटनी बनाई, पूरे परिवार ने मिलकर इसको खाया. उसके बाद हम सबको हो गया कफ. दैट द डॉक्टर टोल्ड अस अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. और डॉक्टर ने हमको बताया इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे आम बहुत ही स्पेशल फ्रूट होता है, फलों का राजा होता है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज. हमारे गांव के आसपास भी ऐसी ही चीजें हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो वाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. वो कहते हैं हमारे जो विलेज पॉन्ड है, जो गांव का तालाब है, वहां पर एक क्रीपर, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, यहां पर मतलब है बेल से. एक बेल है. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड. बीहोल्ड का मतलब होता है टू लुक एट. आप बीहोल्ड का मतलब देखना. तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो इतने खूबसूरत है कि देखते ही बनता है. आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वो लगता है. तो ये बताते हैं उस बेल के बारे में. एंड तो कहते हैं गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. जब भी आप जाए वहां पर नहाने के लिए तो 2 पत्ते ले लें उसके, उस बेल के. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. वो कहते हैं इसके बाद आपको इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दोपहर का भोजन किन पत्तों पे खाया जाएगा. मतलब वो पत्ते काम करेंगे एक बर्तन के रूप में, एक प्लेट के रूप में. साउथ का ये बहुत खूबसूरत तरीका होता है इस तरह की चीजें खाने का. आपने अक्सर देखा होगा वो लोग सांबर खाते हैं, चावल खाते हैं केले के पत्ते पर, और एक बहुत ही खूबसूरत, इट्स रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव राइट एक्सपीरियंस. मैंने ऐसा किया है, आपको मौका मिले तो आप जरूर करिएगा. तो कहते हैं यू विल से आई एम रैम्बलिंग. अभी आप कहेंगे कि मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं. रैम्बलिंग मतलब इर्रेगुलर सी बात कर रहा हूं. मैंने यहाँ पर रैम्बलिंग लिखा है. रैम्बलिंग का मतलब होता है इर्रेगुलरली. तो कहते हैं आपको ऐसा लगेगा. इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप. ये अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ जब भी मेरे गांव की बात आती है. बट एनफ इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट. तो आगे बढ़ते हैं. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. आपको लग रहा होगा मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं, इर्रेगुलर सी बातें कर रहा हूं. देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है रैम्बलिंग. रैम्बलिंग का मतलब होता है इर्रेगुलरली, मतलब ऐसी बातें करना जो रेगुलर नहीं हो रही, अनियमित बातें करना. आपको वोकेबलरी याद करनी है. मैं आपको इस चैप्टर को पेज के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पार्ट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. तो फिर आप ध्यान रखिएगा, यू हैव टू लर्न ऑल द वोकेबलरी विद करेक्ट स्पेलिंग एंड मीनिंग. ओके. तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप. हमेशा क्या होता है जब भी मेरे गांव की बात आती है. तो राइटर कहते हैं यहाँ पे मेरा गांव मतलब उनका अपना गांव. क्या नाम था गांव का? होशाली.
खुशहाली की बात आती है तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। बट एनफ, लेकिन चलिए काफी हो गया। Anyone of you would like to visit us? Drop me a line। एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है यहाँ पे कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति खुशहाली को घूमना चाहता है तो ड्रॉप मी अ लाइन। देखिए इस लाइन को ये भी कहा जा सकता था कि आप मुझे एक लेटर लिखें, जस्ट राइट मी अ लेटर, लेकिन यहाँ पर कहा गया ड्रॉप मी अ लाइन। एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। तो आपको भी जब कहीं से कहना हो कि बस आप मुझे पत्र लिख दें तो आप कह सकते हो ड्रॉप मी अ लाइन। आई विल लेट यू नो वेयर खुशहाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि खुशहाली कहाँ पे है, कितना खूबसूरत है और यहाँ की क्या चीजें अच्छी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? इसके बाद जो मस्ती वेंकटेश है वो कहते हैं कि अगर आप किसी जगह को अच्छे से जानना चाहते हो तो उसका बेस्ट तरीका है वहां पर चले जाएं, वहां पर घूम के आए। When I am going to tell you is something that happened 10 years ago। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो 10 साल पहले हुई थी। We did not have many people who knew English। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजी जानते थे। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। इसके बाद जो हमारे गांव के अकाउंटेंट साहब हैं उनमें इतना साहस था कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने भेजा बेंगलोर में ताकि वो अंग्रेजी पढ़ सके। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, कब की बात है? छुट्टियों के दिनों में उन्होंने अपने बेटे को भेजा। यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो कहते हैं छुट्टियों के दिनों में बहुत सारे लोग आपको मिल सकते थे जो वहां पर चौराहे पर अंग्रेजी बोल रहे होते थे। Those days we did not speak in English। ये उस समय की बात है जब ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। Nor did we bring in English words while talking। और वो ये भी कहते हैं उन दिनों ज्यादा लोग ऐसे नहीं थे जो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हो हिंदी में बात करते समय। इन कन्नड़ भाषा में बात कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करें, ज्यादा लोग ऐसे नहीं थे। What has happened is disgraceful। अब वो कहते हैं जो हुआ वो बहुत ही डिस्ग्रेसफुल था, मतलब शेमफुल था। शेमफुल मतलब शर्मनाक था। Believe me, मेरा यकीन करिए, the other day I was in Rama Rao's house when they had bought a bundle of firewood। तो एक दिन की बात बता रहे हैं, कह रहे मैं एक व्यक्ति के घर में था, रामा राव के घर में। एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है रामा राव, और ये उनके घर में था। और दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, और उन्होंने सामान खरीदा। क्या सामान खरीदा? ईंधन। फायरवुड मतलब वो लकड़ी जो जलाई जाती है। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। उसी समय रामा राव के बेटे आए बाहर बताने के लिए, इसका पैसा देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। उन्होंने औरत से पूछा जो ईंधन बेच रही थी लकड़ी का कि मुझे आपको कितना पैसा देना चाहिए। 4 पाइस। उसने कहा 4 पैसे। पाइस PICE, यहाँ पे पैसे समझ लीजिए आप। She said the boy told her he did not have any change। लड़के ने कहा कि भाई मेरे पास कोई भी चेंज नहीं है, खुला पैसा नहीं है। And asked her to come the next morning। और कहा आप अगली सुबह आकर इस पैसे को ले सकते हैं। The poor woman did not understand the English word change। वो बेचारी जो मासूम सी औरत है वो चेंज मतलब सोच लीजिए खुले पैसे को हम चेंज कहते हैं, वो इसको भी नहीं समझी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। और अपने आप में ही मटरिंग करते हुए, मटरिंग मतलब स्पीकिंग लोनली, अकेले बात करते। बात ये समझने की कि चेंज जैसा शब्द भी वो नहीं समझ पाए। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। मटरिंग का मतलब मैंने आपको बताया स्पीकिंग लोनली, मतलब अपने आप में बड़बड़ाते हुए, अपने आप से बात करते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो। मुझे भी नहीं पता था सही मायने। यहाँ पे वो कहते हैं लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस। उसके बाद जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन। तब जाके मुझे भी पता चला कि चेंज का मतलब क्या होता है। इसे आप समझ सकते हैं इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है। कई बार बहुत कॉमन से वर्ड्स आपको नहीं पता होते, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए विद स्पेलिंग। पॉज। तो अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, आप इसको अच्छे से समझ लें कि आपको लिखना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश ऑन विलेज फॉक्स। आपको लिखने हैं 50 वर्ड कम से कम लिखने हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। जो खुशहाली है वहां के लोगों पर इंग्लिश भाषा का क्या प्रभाव है। दूसरा, आपको खुशहाली जो विलेज है उसके बारे में भी 50 वर्ड लिखने हैं। तो ये आपकी पार्ट 2 की वीडियो थी। आप अच्छे से होमवर्क करिए, फेयर कॉपी में करिए, साफ साफ करिए। मैं जितने भी आपको डिफिकल्ट वर्ड दिखा रहा हूँ वो लिखें, क्वेश्चन आंसर लिखें,
जहां से आपका सोर्स है आप गूगल पे सर्च करिए, आप नेट पे सर्च करिए, लेकिन आपको ये काम करना है अच्छे से। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते।